मेहनत करो ना अगले 3 महीने जो बचे हुए हैं, फेब मार्च और अप्रैल, 90 days टुक इट एज ए पर्सनल चैलेंज। इतनी मेहनत करो तुम्हें कुछ नजर ना आए, सोना खाना पीना मोबाइल कुछ पता ना चले कि क्या हो रहा है। कोई दोस्त यार रिश्तेदार घर वाले कह रहे हैं वहां जाना है नहीं जाना है, घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है नहीं चल रही है। फोकस फोकस फोकस। अगले 90 दिन सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, ठीक है। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, ना घर वाले कहीं कहीं जाऊंगा आऊंगा, अपनी तबीयत को कंट्रोल करके रखूंगा ताकि तबीयत ना खराब हो। नहीं तो वो 10 15 20 दिन खराब भी करके जाएगी और मोमेंटम भी बिगाड़ के जाएगी वो अलग से, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए और दबा के मेहनत करिए। इतनी मेहनत कर लो, इतनी मेहनत कर लो, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मजबूर हो जाए, मतलब कि ना एनटीए वाले कि भैया इसका तो सिलेक्शन करना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, अब ये जो मेन मेन बात ना ये है जो मैं अब बोलने जा रहा हूं। आई बिलीव आप जितनी मेहनत करते हैं ना, ठीक है, उतनी ज्यादा क्लैरिटी आती है और उतना ज्यादा आप रिजल्ट के पास पहुंचते जाते हैं। और जब आपने मेहनत करी होती है ना, एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो अच्छा अरे ये तो फिजिक्स की क्लास में 10 बार हो चुका है, केमिस्ट्री क्लास में ये भी 10 बार हो चुका है, बॉटनी में ये भी 14, अरे ये ऐसे बंदा करता है पेपर, ऐसे करता है पेपर, ऐसे ऐसे, ठीक है। कई ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं जो आपको सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे। यस यू हर्ड इट राइट, न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जो साले देखे हुए आ जाएंगे। अरे यही वैल्यू थी यही वैल्यू थी यही वैल्यू थी, अरे यार ये तो मैंने 4 बार कर चुका हूं क्लास में, इसका यही आंसर है यार, ठीक है। ऐसा समय आता है, और वो तभी आता है जब जी तोड़ मेहनत कर रखी होती है, ठीक है। जी तोड़ मेहनत कर रखी होती है और उसमें सबसे ज्यादा मेहनत करो जो सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है, जो सब्जेक्ट तुम्हारा नोट वीक है। मान लो फिजिक्स वीक है, केमिस्ट्री वीक है, बॉटनी वीक है, जूलॉजी, उसमें सबसे ज्यादा मेहनत करो, उसमें सबसे ज्यादा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। और मैं तुम्हें एक और बात बताना, दैट इज जो भी टॉपिक तुम्हारा वीक है उसका एक ही कारण है कि तुमने उसे कम समय दिया है। द मोमेंट आपको लग रहा है मेरा फिजिक्स वीक है, आप उस पर रोज 6 घंटे लगाना शुरू कर दीजिए सेल्फ स्टडी में। मैं कर रहा हूं 20 दिन के बाद आप बोलने लगोगे हाँ सर थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट तो होनी शुरू हो गई है, मेरे 4 चैप्टर बहुत वीक चल रहे थे उसमें से लगभग 2 तो हो गए, बाकी 2 भी कर लूंगा सर, अब मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया। वो सिर्फ इसी कारण वीक है, सिर्फ इसी कारण। वो डिफिकल्ट नहीं है सब्जेक्ट, वो तुमने उसे कम समय दिया, वो इस कारण वीक है। कोई भी सब्जेक्ट वीक है, सर रिवीजन शुरू कर दूं, बिल्कुल कर दीजिए जी। सोचिए भी मत कि मेरा फिजिक्स खत्म होगा तो मैं फिजिक्स की रिवीजन करूंगा, केमिस्ट्री खत्म होगा तो रिवीजन करूंगा, बॉटनी खत्म होगा तो करूंगा, तो बिल्कुल मत सोचिए। बिल्कुल पर्सनल एडवाइस दे रहा हूं मैं, एज ए टीचर नहीं, एज ए वेल विशर बोल रहा हूं राइट नाउ। सर टीचर भी वेल विशर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। टीचर से मेरे को लगा पेरेंट्स के बाद टीचर्स ही वेल विशर्स होते हैं आपके, आई एग्री विद इट कंप्लीटली। बट इफ मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, मान लो मेरा बेटा या बेटी राइट नाउ नीट का एग्जाम उसे 3 महीने बाद देना होता, तो मैं उसे क्या एडवाइस करता? मैं उसे एडवाइस करता बिल्कुल अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दो। आज क्लासेस जब 3 साढ़े 3 बजे खत्म हो जाती हैं, उसके बाद आधा 1 घंटा रेस्ट लेके 4:30 से 7:30 8 बजे तक अपनी जितना भी आज की क्लासेस का काम है आपका रिवीजन विजन सब खत्म करके रात को रोज 2-3 घंटे लगाओ अपनी रिवीजन पे जो पुराने चैप्टर्स हो चुके हैं, ठीक है। सर किस पे ज्यादा टाइम लगाएं? जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पे ज्यादा टाइम लगाओ। अब वो मुझे नहीं पता फिजिक्स है केमिस्ट्री या बॉटनी है जूलॉजी है, कंडीशंस अप्लाई, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए, पता चले